मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। राजीव रंजन जी, मुझे इतना बता दीजिए, अगर अब तक कोई संयोजक बन गया होता, नीतीश कुमार को अगर संयोजक बना दिया गया होता, तो क्या आज भी इंडिया गठबंधन का यही हाल होता सर, या फिर कुछ तेजी होती? अभी तक कुछ सीट शेयरिंग को लेकर क्लैरिटी होती? बिहार में तो और अरुणाचल में तो देखिए, नीतीश कुमार तो झटझट 2 उम्मीदवारों के नाम का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन के कन्वीनरशिप पर मैं अपनी प्रतिक्रिया सुरक्षित रखना चाहूंगा। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इंडिया अलायंस को एक मजबूत चुनौती का सामना करना है और जन अपेक्षाएं हैं कि एनडीए को तख्ता से नीचे उतारना है। हमारे पास मुद्दे हैं। 195 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश डूब गया है। नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के पहले के पूर्व के हिंदुस्तान पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था और आज 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इन्हें आईएमएफ की ओर से चेतावनी भी दी गई है। दूसरी तरफ ये बार बार आपने भी कहा कि राम मंदिर तो इनके मैनिफेस्टो में था, 2 करोड़ नौकरियां भी मैनिफेस्टो में थी। 140 करोड़ लोगों के जो सरोकार हैं वो 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में जाएगा, ये इनका वायदा था। नौकरी सबको मिलेगी, ये वायदा था। महंगाई को जिस तरह से सिलेंडर सर पर रख करके ये कफन बांध करके निकल आते थे, लोगों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए। जहां इन्होंने दिए सिलेंडर्स वो भी नहीं भराने की स्थिति में लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, असफलताएं इनके पास काफी हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से हमें लड़ना होगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि इनके यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं इनके यहाँ ज्यादा जरूरत, बहुत अच्छी बात कही। नहीं, इनके यहाँ ज्यादा जरूरी इसलिए हमें बेहतर तरीके से लड़ना होगा सर। दरअसल बस मैं केवल 30 सेकंड, टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर आप ये तमाम मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन वक्त कहाँ है? इन मुद्दों को कब जॉइंट तरीके से वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बना लेते और अब तक इनको जमीन पर उतार रहे होते, जनता के बीच लेकर जा रहे होते सर, तो मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना पड़ता। और आपके पास भी ज्यादा वक्त पूछिए ना कि संजय निषाद, रोमाना जी, अपने मुद्दे जो मुद्दे उनको फायदे देने वाले हैं सर, वो जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। क्या कहा? उनको जो मुद्दा जनता के बीच पहुंचाना है वो उसको पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिछड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछ लिया जाए तो फिर वो मीडिया को निशाने पर लेने लगते हैं। ये नया चलन सर आप लोगों ने शुरू कर दिया है। फैसला जनता करेगी, ठीक है सर, आप ठीक है। करेंगी। मैं विजय जी के पास चल रही हूँ। विजय जी, क्या इंडिया गठबंधन के लोगों को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि वो कहां पर हैं, कहां पर नहीं है, कितना समय बाकी है? विजय जी, रोमाना जी, सर एक सेकंड, विजय जी को सुन लीजिए प्लीज। विजय जी, रोमाना जी, देखिए, सब विद्वान लोग हैं। आलोक जी बैठे हुए हैं, राजीव रंजन जी बैठे हैं, और सभी लोग विद्वान लोग हैं। हमारी सलाह की जरूरत नहीं है कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए जो मुझे लगता है, हो सकता है इस पर भी आपत्ति हो, कि इंडिया गठबंधन का या विपक्षी दलों की जो लड़ाई है ना, मूल लड़ाई, यदि लड़ाई नहीं करे तो मूल लड़ाई मीडिया से नहीं, एनडीए से है। सही बात। अब आप हर दिन ये, रोमाना जी, यदि इंडिया गठबंधन पर चर्चा करें तो इस पर आपत्ति होगी, और यदि आप 22 जनवरी तक राम मंदिर पर चर्चा करते तो कहते कि आपको तो इंडिया गठबंधन दिखता नहीं है। तो आपको जब तक डायग्नोस नहीं कर रहे कि आपकी परेशानी क्या है, आपको किससे लड़ना है, तो फिर वो लड़ाई जीतने के लिए कहाँ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत अच्छा मुद्दा राजीव जी जैसे विद्वान लोग, आलोक जी जैसे विद्वान लोग हैं, जो बता रहे हैं कि भाई एनडीए ने सिलेंडर का मुद्दा उठाया था, स्मृति जी की पिक्चर चलाते थे, तो आज जितने लोग बैठे हैं यहाँ आते ही नहीं रोमाना जी के पास, कहते हमें फुर्सत नहीं है, हम ये सारी फोटो जो है सिलेंडर के साथ देश भर में चला रहे हैं। आपने देखी कोई फोटो, कोई लड़ाई देखिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कितने 2 करोड़ विपक्ष के सारे नेता मिलके और कार्यकर्ता मिलके, क्या 2 करोड़ लोग देश में हैं जो खड़े हो जाते हैं कि देखिए ये बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं? इसमें किसी ने मना किया है? समय इतना ही मेरे पास। वाकई में जो बात यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं, समझना होगा ये तमाम राजनेताओं को, खासतौर से उनको जिनका ये शगल बन गया है कि साहब जब डिबेट में आते हैं तो मीडिया पर ही निशाना साधने लगते हैं कि अच्छा इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं कर रही है? आप लोग को तो हम ही पर निशाना साधना है कि जब आप एक उंगली मेरी तरफ उठा रहे हैं ना, तो भाई साहब 3-4 बाकी जो है आपके हाथ में उंगलियां, अंगूठा, सब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।